बिफोर दिस लेक्चर हमने जो चीज सीखी थी दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और उसमें जो पहला हिस्सा होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है नाइट्रोजन साइकिल, या फिर इसको आप नाइट्रोजन न्यूट्रिशन के नाम से भी पढ़ सकते हो या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हो, बात एक ही होगी। ठीक है, आप अपने कान को ऐसे पकड़िए या फिर आप हाथ घुमा के लेकर आके पकड़िए, दैट विल बी द सेम थिंग। तो वैसे ही अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, उसके मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमारी पहली ड्यूटी तो ये बनती है कि हम थोड़ा सा उसके सोर्स के बारे में जान लें कि वो ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ से नाइट्रोजन हमें अवेलेबल हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि द मोस्ट अबंडेंट, या फिर आप कह सकते हैं द अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो एक गैस है तो एटमॉस्फेरिक गैस होने के नाते एटमॉस्फेयर में उसका अबंडेंस होता है, वहां से नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल हो सकती है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, द थिंग इज कि इसको प्लांट्स है ना डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते या डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, तो आपको पता है कि जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। ठीक है, जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे होगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कैसे लिखा जाता है? N2। ठीक है, तो इस फॉर्म में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसे नहीं एब्जॉर्ब कर सकते तो कैसे? तो उसका आंसर होगा कि या तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर नाइट्राइट के फॉर्म में कर सकते हैं, या तो फिर अमोनियम आयन के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये ऐसे आयंस हैं जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अमोनियम नाइट्रेट इज द कंपाउंड पार्ट, उसमें से जो अमोनियम आयन है और नाइट्रेट आयन है वो दोनों को तोड़कर सिंप्लीफाइड वर्जन में एब्जॉर्ब किया जाएगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होती है डायरेक्टली उस फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। अब अगली बात कि जो आपकी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी वाली नेचुरल नाइट्रोजन थी, ठीक है, इसको हम प्लांट्स तक कौन कौन से मेथड से पहुंचा सकते हैं? तो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट या जो भी सिंपल वर्जन आपको चाहिए। तो उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस होते हैं, ए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, एंड द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से होता है। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से होगा, वो हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड या फिर ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हमें अलग से नहीं जानना है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया, उसको हमें चेंज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, अमोनियम या नाइट्राइट आयन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इतना मॉडिफिकेशन नाइट्रोजन में कर दिया जाता है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये जो नाइट्रोजन है अब ये प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में आ चुका है, तो प्लांट उसको आयनिक फॉर्म में ले लेगा। बाकी के नाइट्रोजन की बात करते हैं। कुछ नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग की वजह से, एनर्जी ब्रेकडाउन की वजह से N2 के बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। जैसे ही उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, तो जो नाइट्रोजन है, जो दो एटम क्रिएट हुए नाइट्रोजन के, पहले मॉलिक्यूलर था, अब वो दोनों नाइट्रोजन टूट गए तो वो एटॉमिक फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों अलग अलग नाइट्रोजन है, नाउ दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई हाइड्रोजन। ठीक है,
एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वहां से वो हाइड्रोजन लेंगे और वो कौन से फॉर्म में आ जाएंगे, अमोनियम आयन के फॉर्म में। मैं फिर से आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। ये था आपका मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। जब लाइटनिंग हुई, इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ ऐसे दो तरह के नाइट्रोजन के एटम्स क्रिएट हो गए। अब ये दोनों जो हैं, आपको भी पता है कि ये अनसैटिस्फाइड है ना, केमिस्ट्री इतनी तो आती होगी कि यहाँ पे अभी जो नाइट्रोजन है वो अनसैटिस्फाइड है। तो अगर इसको खुद को सेटिस्फाई करना है तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू गेन हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन गेन किया जाएगा। तो जब हाइड्रोजन गेन करेगा ये, तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ये अमोनियम आयंस के फॉर्म में आ जाएगा। जब अमोनियम आयंस के फॉर्म में आता है तो प्रेसिपिटेट होकर एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है। इससे क्या होगा कि ये जो आपका नाइट्रोजन था, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, अभी तक ये डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल नहीं था, इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता था। बट जैसे ही इसने हाइड्रोजन को गेन किया, अमोनियम के फॉर्म में आया, तो अब इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। सो दिस इज वन मेथड ऑफ फिक्सेशन। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियली इस चीज को किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, गैस का जो मॉलिक्यूल है, उसको हम डीस्टेबलाइज करेंगे, मतलब जो उसकी स्टेबिलिटी है उसको ब्रेक किया जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का बॉन्ड ही तोड़ रहे हो, इनके बीच में यहाँ बॉन्ड जो रहता है ना, उसी को ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, तो जब उसको ब्रेक किया जाएगा तो वो किसकी मदद से किया जाता है, काफी सारा हीट सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, प्रेशर दिया जाएगा वहां पे, और हाइड्रोजन का सोर्स वहां पे इंजेक्ट किया जाएगा ताकि हाइड्रोजन अंदर जाए और जितना भी अनसैटिस्फाइड नाइट्रोजन है उसको सेटिस्फाई करे, अमोनियम के फॉर्म में आए और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो जैसे ही हाइड्रोजन अंदर जाता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अमोनियम लिखा है, अमोनियम आयन है, लेकिन सबसे पहले अमोनिया कंपाउंड बनता है। जब इसमें आप एक और प्रोटॉन देंगे तब ये किस में चेंज होगा, NH4 प्लस में चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे ही, यस, यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है पार्थ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उस टॉपिक पे भी अभी हम पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन आया, नाउ प्लांट्स कैन टेक इट डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है ये बहुत काम की चीज बन गया, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाइड आयनिक वर्जन में आ गया। दूसरी बात कि यहाँ से हम नाइट्रोजन को बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में भी इसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, क्योंकि देखो ये जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल मेथड है, और आपको भी पता है कि जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो ज्यादातर आर्टिफिशियली या केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर नाइट्रोजन की इस खासियत को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लिया जाएगा और फिर उसकी मदद से उसको अमोनियम के फॉर्म में लेकर आया जाएगा। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें काफी सारी एनर्जी लगती है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं यूजुअली इसी तरह से बनते हैं, ऑल्दो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। अब यहाँ जो नाइट्रोजन होगा उसको आप क्या करेंगे, अमोनियम में के फॉर्म में लाने के बाद आप उसको यूरिया में भी चेंज कर सकते हो। जब अगर आपने उसको यूरिया में या अमाइड्स में चेंज किया, तो आपने यूरिया का नाम तो अपने जीवन काल में इतनी बार सुना होगा कि मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना है कि यूरिया क्या होता है, पता है ना व्हाट इज यूरिया। तो जो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फिक्सेशन है यूजुअली दैट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया, और ये जो यूरिया है दैट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, जो कि प्लांट्स के ऊपर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल बेसिस पे जो फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है दैट इज यूरिया। मोस्ट कॉमनली आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा मेथड हुआ, दैट वाज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। अगर आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या है, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फिक्सेशन। और इसको हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं टू फिक्स नाइट्रोजन। तो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है टू फिक्स नाइट्रोजन, तब हम उसे बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं। इसका पूरा डिटेल्ड प्रोसेस हम सीखने वाले हैं कल की क्लास में। आज वापस आते हैं। तो जब यहाँ फिक्सेशन होता है तो यहाँ दो तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। और वो जो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं उसमें से कुछ होते हैं सिम्बायोटिक, कुछ होते हैं फ्री लिविंग। ओके, तो सिम्बायोटिक का मतलब है वो पहले अपना एक एसोसिएशन बना लेंगे रूट्स के साथ, या फिर अगर वो फ्री लिविंग है तो उनको कोई भी एसोसिएशन रूट के साथ बनाने की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ दोनों तरह का एग्जाम्पल है, फ्रैंकिया है, एनाबेना है। यूजुअली ये पहले सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है आई एम गोइंग टू मेक एसोसिएशन विद दिस पेन, और हम दोनों का बेनिफिट होना चाहिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक है, मतलब ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि जो भी खाना पका या जो भी अल्टीमेट हमारा प्रोडक्ट है उससे हम दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं वो ऐसा एसोसिएशन फॉर्म करेंगे और कुछ फ्री लिविंग रहना पसंद करते हैं, मतलब वो कोई एसोसिएशन नहीं बनाएंगे ऑल्दो दे आर गोइंग टू फिक्स नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर से उनको मिला हुआ है। ओके, तो दोनों तरह के बैक्टीरिया ये काम कर सकते हैं। लेटर ऑन जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी मैन्योर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनफैक्ट प्लांट और एनिमल के जो रेसिड्यूज होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है। अब आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन है, यस और नो? और अगर हमारी बॉडी में नाइट्रोजन है तो अलोंग विथ यस आपको ये भी बताना है कि वो किस फॉर्म में है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? यस, हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। बहुत सारा प्रोटीन है, और वही चीज एनिमल्स की बॉडी में भी है। तो जब हम मर जाएंगे या कोई एनिमल डेड हो जाएगा तो आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू पंच तत्व, मतलब वो सॉइल में ही जाती है। तो जब हम पंच तत्व में विलीन होंगे तो हमारी बॉडी का जितना भी नाइट्रोजन है कहाँ गया वो वापस? वो गया सॉइल में। ठीक है, सॉइल में से प्लांट्स उसको ले लेते हैं। ये जो प्लांट्स होंगे इसमें से या जो इंडस्ट्रीज में से गैसेस जाती हैं वो एटमॉस्फेयर में है। तो अल्टीमेटली ये चक्र घूम रहा है बार बार कि नाइट्रोजन जो है इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वापस अपने सोर्स पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो तरीका है कि एनिमल के बॉडी से या ह्यूमंस के बॉडी से कहीं से भी नाइट्रोजन इफ इट इज कमिंग बैक टू द सॉइल तो दैट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन प्रोसेस। और इसी तरीके से नाइट्रोजन रिन्यू होता रहता है सॉइल के अंदर। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहेगा और बाद में किस फॉर्म में मिलेगा। तो प्रोटीन ने अगर पानी के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास अमीन बनेगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एमिनाइजेशन। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सारे जनरल फॉर्मूला समझ में आएंगे। ओके, NH2 अमीन होता है, तो यहाँ जो प्रोसेस हुई है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमीन, और उसको हम कहेंगे एमिनाइजेशन। ओके, अब ये जो अमीन्स एंड अमीनो एसिड्स होते हैं इनको अमोनिफाई किया जाएगा। तो इसको फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करिए तो देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। NH3 जो होता है दैट इज अमोनिया। अब आप ऊपर वाला रिएक्शन देखो या नीचे वाला रिएक्शन देखो, दोनों के दोनों में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही ये सारा काम होता है, सबसे पहले एमिनाइजेशन, फिर उसके बाद अगर आप उसको अमोनिया में चेंज कर रहे हैं तो अमोनिफिकेशन होगा। ओके, तो जैसे ही ये सारे काम कंप्लीट होते हैं उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद ये होगा कि इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा 2 स्टेप प्रोसेस की मदद से, कि इनको आयंस बना लो। अगर आपके पास NH3 है तो NH4 पॉजिटिव बनाइए, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वहां पर नाइट्रेट का कोई कंपाउंड है तो NO3 माइनस आयन बनाइए, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में इनको लेकर आना ही फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो इनको जितना सिंप्लीफाई आप करते जाएंगे उतना ज्यादा ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आते जाएंगे। लेटर ऑन कि ये जो नाइट्रोजन है इसके काफी सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता है, फर्टिलाइजर में यूज होगा, कंपोस्ट बनाने में यूज होगा, इंसानों की बॉडी में एज प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। काफी सारे इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे बताए गए। ओके, इसके अलावा नाइट्रोजन का लॉस, अभी तक जो अपन ने देखा वो नाइट्रोजन का इनपुट था, कहाँ कहाँ से नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आता है। अब हमको देखना है कि वो कौन कौन से तरीके होंगे जिससे कि नाइट्रोजन साइकिल से बाहर जाता जाएगा। ओके, तो नाइट्रोजन का लॉस कैसे हो सकता है कि नाइट्रोजन को हार्वेस्टेड क्रॉप में से रिलीज कर दीजिए, हैवी रेन हो रही है, ओवर इरिगेशन हो रही है तो नाइट्रेट आयंस का लॉस हो जाता है, उनकी लीचिंग हो जाती है अलोंग विद द सॉइल लेयर। अब लीचिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, लीचिंग का मतलब समझते हैं। यहाँ पर लीचिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जब सॉइल में से किसी भी कंपोनेंट का लॉस होता है तो दैट इज लीचिंग। तो यहाँ पे लीचिंग किसकी हो रही है, यहाँ पे लीचिंग नाइट्रोजन की हो रही है। तो ये ओवर इरिगेशन के कारण हो सकता है, ये सॉइल इरोजन के कारण हो सकता है। ठीक है, काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि यहाँ पे नाइट्रोजन का लॉस हो सकता है। नाइट्रोजन लॉसेस के दूसरे भी तरीके होते हैं, से एज इफ कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली डिके नहीं हो पाई या डिकम्पोज नहीं हो पाई तो भी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन रिन्यू होना था उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और जो रिन्यूअल चल रहा है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। काफी सारे कंडीशंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। हम कैसे मॉनिटर कर पाएंगे, ओवर इरिगेशन रोक दीजिए। इसके अलावा जो भी ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि नाइट्रोजन का लॉस हो सकता है वो सारी हरकतें अगर स्टॉप कर दी जाएं तो उससे नाइट्रोजन का लॉस रुक सकता है। जब भी यहाँ पे एल्कलाइन सॉइल कंडीशंस आप देखेंगे तो सॉइल सरफेस को छोड़ के अमोनिया गैस चली जाती है। मतलब अगर बेसिक पीएच है सॉइल का पीएच अगर बेसिक है तो अमोनिया गैस वहां से रिलीज हो जाती है। तो अगर अमोनिया चला गया तो आपको पता है कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन चला गया, क्योंकि उसको हम अमोनियम बना सकते थे और एब्जॉर्ब कर सकते थे। तो ये काफी सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि नाइट्रोजन का लॉस होता है। तो दिस इज द ओवरऑल साइकिल जिसमें आपको इनपुट के साथ साथ उसका रिलीज भी दिखाई देगा। आप इसको देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से नाइट्रोजन आता है, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है और कहाँ से उसे हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है, वॉलेटाइजेशन का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आपने कपूर देखा होगा, वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है क्योंकि वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा सकता है। तो यहाँ पर भी उसका मीनिंग है समथिंग दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू गैसियस फॉर्म। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए इस पूरे साइकिल को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क। फाइन, तो ये नाइट्रोजन साइकिल था एंड आफ्टर दिस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विल बी डन टुमारो। कल हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं और फिर ये मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा। ओके।